नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय वायुसेना की अगले महीने बंगाल में हाशिमारा एयरफोर्स बेस पर राफेल लड़ाकू विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन बनाने की योजना है। वायुसेना के ऑपरेशंस के लिए हाशिमारा एक सामरिक बेस है, क्योंकि ये भूटान और चुंबी घाटी के नजदीक है। चुंबी घाटी में ही भारत, भूटान और चीन के बीच का ट्राई जंक्शन और डोकलाम स्थित है, जहां 2017 में चीन की सेना के साथ काफी लंबा गतिरोध चला था। उक्त ट्राई जंक्शन तीनों ही देशों के लिए चिंता का सबब है। राफेल विमानों की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में बनाई गई थी, जब 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत पहुंची थी। इन विमानों को पिछले साल 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस पर 17 गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। अंबाला एयरबेस यूं भी पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर करने के लिए सबसे उपयुक्त ठिकानों में से एक है। यहाँ पर लड़ाकू विमानों की तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। वहीं चीन की सीमा से भी ये करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। वायुसेना को फ्रांस से अब तक 36 में से 14 राफेल विमान हासिल हो चुके हैं। अगले एक महीने में 7 और विमानों की आपूर्ति होने की संभावना है, जबकि बाकी के विमान अप्रैल 2022 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है। मतलब 2022 तक भारत के पास राफेल के 2 स्क्वाड्रन होंगे, जो भारतीय सेना का सबसे ताकतवर स्क्वाड्रन होगा। 18-18 राफेल विमानों की दोनों स्क्वाड्रन की योजना पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और पूर्वी मोर्चे पर चीन के खिलाफ ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हाशिमारा में इससे पहले मिग 27 विमानों की स्क्वाड्रन थी, जिसे अब खत्म किया जा चुका है। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई-अगस्त में भारत को फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान मिलने शुरू हो गए थे। पहले इन्हें फ्रांस में ही रिसीव किया गया, फिर ट्रेनिंग के बाद ये भारत आए। भारत आते ही राफेल लड़ाकू विमान अपने मिशन पर लग गए थे। पिछले साल जब लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव चल रहा था, तब राफेल लड़ाकू विमान ने लेह लद्दाख के आसमान में अपना जलवा दिखाया था। जानकारी के लिए बता दें कि भारत को फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलने हैं, जिनका समझौता साल 2016 में हुआ था। 2020 से इन विमानों की डिलीवरी शुरू हुई और साल 2022 के अंत तक सभी 36 विमान भारत को मिल जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।